नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक अपील करना चाहता हूं। आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब, फेसबुक, जहां भी देख रहे हो, आर्टिकल 19 को यही आपका योगदान होगा। और अब हम अपनी बात करते हैं, और यह कोई मेरे मन की बात नहीं है, देश के मन में चल रही बात है, जिसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात नहीं समझते। खैर, कहानी यह है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि हम संसद के सामने सब्जी बेचेंगे, दूध बेचेंगे, फल बेचेंगे, गुड़ बेचेंगे, पनीर बेचेंगे, और सरकार रोक कर दिखा दे। और केवल यही नहीं कहा है, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई सरकार बेशर्म है, यह ऐसे नहीं सुनेगी, कायदे से समझाना पड़ेगा, और हम इसके लिए तैयार हैं, संसद कूच करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरी कहानी को विस्तार से समझिए, क्योंकि बंगाल, असम, तमिलनाडु में होने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ममता बनर्जी नहीं है, स्टालिन नहीं है, गोगोई नहीं है, ये राकेश टिकैत है। बताते हैं कैसे। ये तो आप जानते ही हैं कि टिकैत पूरे देश में घूम घूम कर किसानों की महापंचायत कर रहे हैं। अब ये कोई हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान की बात नहीं रह गई है। किसानों का आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। आप टिकैत के कार्यक्रम देख लीजिए। 28 फरवरी को सहारनपुर यूपी में हो चुकी, 1 मार्च रुद्रपुर और उधम सिंह नगर उत्तराखंड, 2 मार्च झुंझुनू राजस्थान, 3 मार्च नागौर राजस्थान, 5 मार्च सैफई इटावा उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ को चुनौती, 9 मार्च तेलंगाना मतलब दक्षिण भारत, 7 मार्च गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली, 8 मार्च श्योपुर मतलब मध्य प्रदेश, शिवराज चौहान को चुनौती, 10 मार्च बलिया उत्तर प्रदेश फिर से योगी जी के यहां, 12 मार्च जोधपुर राजस्थान, 14 मार्च को एक बार फिर से रीवा मध्य प्रदेश, 15 मार्च जबलपुर मध्य प्रदेश, और 20, 21, 22 मार्च को कर्नाटक। मतलब राकेश टिकैत का कायांतरण हो चुका है। वो देखते ही देखते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, और वो भी जाट किसानों के नेता से राष्ट्रीय नेता में बदलने लगे हैं। उनकी पंचायतों में हजारों किसानों की भीड़ उमड़ रही है, और हर पंचायत में वो एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को अगले चुनाव में उखाड़ दो। इस सरकार ने किसानों, नौजवानों और कारोबारियों तीनों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। खुद टिकैत कई बार कह चुके हैं कि यह आंदोलन 2024 तक चलने वाला है, और 24 में क्या है आप जानते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। 3 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान नेताओं ने अपनी रणनीति बदल डाली है। पहले वो कहते थे कि हम राजनीतिक चक्करों में नहीं पड़ेंगे, कौन चुनाव हारता है, कौन जीतता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अब किसान नेताओं ने हर उस राज्य में जाने का ऐलान कर दिया है, पंचायत करने का ऐलान कर दिया है जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं या हाल में होने वाले हैं। वो वहां जाकर अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को मत चुनना, नरेंद्र मोदी पर भरोसा मत करना, जो भी उन्हें हरा रहा हो उनको वोट कर देना। इससे बीजेपी के राजनीतिक रणनीतिकारों की हालत खराब हो गई है, क्योंकि टिकैत और दूसरे किसान नेता किसको वोट करना है ये नहीं कह रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं करना है ये कह रहे हैं। ऐसी राजनीति बहुत मारक होती है। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता बंगाल चुनाव को लेकर है, क्योंकि बीजेपी वैसे भी वहां आसमानी तरीके से चुनाव लड़ रही है। किसान नेता कह रहे हैं जनता से कि जमीन खींच लो। राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या आप राजनीति कर रहे हैं, तो उनका जवाब था, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जैसे समझता है उसे वैसे ही समझाते हैं। हम अप्रैल में बंगाल जाएंगे और गांव गांव घूमकर लोगों से कहेंगे कि बीजेपी के झांसे में भूल कर भी मत आना, ये लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। देख लो दिल्ली में किसानों के साथ क्या सलूक किया है, और किसके लिए किया है, खरबपतियों का खजाना भरने के लिए। बीजेपी को हरगिज हरगिज वोट मत करना। बंगाल में लगभग 68% आबादी गांवों या कस्बों में रहती है, और इनमें से ज्यादातर खेती किसानी से जुड़ी हुई है। टिकैत के इस कदम ने बीजेपी में खलबली मचाकर रखती है। अब जरा इस खबर का दूसरा पहलू भी समझ लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है।
जैसे जैसे किसान नेता दूसरे राज्यों में व्यस्त हो रहे हैं, वैसे वैसे बॉर्डर मतलब दिल्ली के बॉर्डर नेतृत्व की कमी महसूस कर रहे हैं। अगर टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं होते तो लोग बिखरे बिखरे से रहते हैं। उनके समर्थकों में वैसा जोश नहीं रहता जैसा उनकी मौजूदगी में होता है। यह खबर भी जब तब उड़ती रहती है कि सरकार बॉर्डर खाली करा सकती है टिकैत की गैर मौजूदगी में, लेकिन टिकैत भी जानते हैं कि गाजीपुर हो या सिंघू या टिकरी, बॉर्डर ही नरेंद्र मोदी को चुनौती का प्रतीक है। यहां से तंबू उखड़ने का मतलब है उसकी विराट ताकत का वैभव खत्म। इसलिए टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि सरकार बॉर्डर खाली कराने का दुस्साहस गलती से भी ना करे, वरना उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। टिकैत अब अलग ही रौ में है और उनकी नजर भी अब केवल 3 कृषि कानूनों की वापसी तक सीमित नहीं है। 28 जनवरी को यूपी पुलिस की हिमाकतों का विरोध करते हुए फफक फफक कर रोने के बाद उनके दायरे, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत और उनके नजरिए चारों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बहुत स्वाभाविक है कि इस ताकत से जितनी चिंतित बीजेपी है उतना कोई नहीं, और उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि टिकैत ने नरेंद्र मोदी की साख को भारी चोट पहुंचाई है और पहुंचाते जा रहे हैं। खुद बीजेपी और संघ के कई नेता यह बात सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। इसी ताकत का नतीजा है कि टिकैत कह रहे हैं हम पार्लियामेंट के सामने सब्जी भाजी बेचेंगे। उन्होंने कहा हमें तो अभी अभी पता चला है नई मंडी व्यवस्था के बारे में। सरकार कह रही है कि किसान कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम संसद के सामने मंडी लगाएंगे। इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। देखते हैं यह सरकार हमारी कितनी पैदावार खरीदती है। जो हमको रोकने की कोशिश करेगा उसको वहीं समझाएंगे कि यह तो सरकार ने कहा है कहीं भी बेच सकते हैं। टिकैत यही नहीं रुके, वो चुनौती के लहजे में कहते हैं कि हमने किसानों से कहा है यह लड़ाई लंबी चलेगी, आप राशन पानी लेकर तैयार रहिए। यह सरकार बेशर्म है, आसानी से नहीं सुनती है, इसके लिए दिल्ली में पार्लियामेंट चलकर आंदोलन करना होगा। लेकिन इसके बाद टिकैत ने जो कहा उसने मोदी और अमित शाह दोनों के कान खड़े कर दिए हैं। टिकैत ने कहा सरकार कहती है हमने दिल्ली की सड़कें बंद कर दी हैं। हमने कोई सड़क बंद नहीं की है, सरकार ने हमारे रास्ते रोके हैं। उल्टा हमने किसानों से कहा है कि वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ें। हम कृषि कानूनों की वापसी पर 1 इंच भी समझौता करने को राजी नहीं है। इसका मतलब बड़ा साफ है, टिकैत बीजेपी विरोध की राजनीति की धुरी बन चुके हैं। किसान आंदोलन इसका रास्ता है और 2024 में सत्ता परिवर्तन लक्ष्य। इसे समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने शुरू में भी कहा था, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारा फेसबुक पेज है आर्टिकल 19 इंडिया, आप जानते ही हैं, उसको भी जरूर लाइक और फॉलो कर दीजिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज को भी लाइक कर दीजिए। नमस्कार।